बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गंगा में बाढ़ के पानी को पीने के लायक बनाने और बिहार के उन जिलों में पहुंचाने का काम किया है जो सूखा प्रभावित है। बिहार सरकार ने इसे गंगा जल आपूर्ति योजना का नाम दिया है। बीते दिनों राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने इसके पहले फेज का शुभारंभ किया। वहीं इस योजना के दूसरे फेज का उद्घाटन आज गया और बोध गया में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा जल 3 बार फिल्टर होने के बाद आम लोगों तक पहुंचेगा। मालूम है कि इच्छा थी गंगा जल की आपूर्ति हर घर में, राजगीर, उसके बाद गया, बोध गया और बाद में नवादा, उसमें थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन कल राजगीर का हो गया और आज गया और बोध गया। ये जो स्थल है वो जो आ रहा है ना गंगा जल, उसको यहाँ 3 जगह उसका शुद्धिकरण किया जाएगा, समझ गए ना, बिल्कुल ठीक करके, और वहीं पर एक जगह जाएगा और यहीं से गया और बोध गया के लिए वो सप्लाई में चला जाएगा। बढ़ती जनसंख्या इन दिनों पूरी दुनिया के लिए समस्या बन चुकी है। इस समस्या के निपटारे के लिए लंबे वक्त से चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई मुकम्मल मुकाम नहीं मिल पाया है। इसी बीच अपने बयानों से हमेशा लाइमलाइट ले जाने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण बिल बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही गिरिराज ने यह भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करने वालों का वोटिंग राइट खत्म कर देना चाहिए। देश का माहौल सोची समझी रणनीति के तहत भी कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को भी खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भारत के अंदर आज समय आ गया है एक कड़ा कानून बने जनसंख्या नियंत्रण के लिए, कॉमन सिविल कोड के लिए। जहां जहां देश के अंदर अखंड भारत को देखें तो जहां जहां देश बहुसंख्यक की आबादी गिरी, आज बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, लोकतंत्र नहीं के बराबर है। भारत के अंदर में कश्मीर को देखें, आज केरल को देखें, आज बंगाल को देखें, बिहार के पूर्वांचल को देखें, यहाँ सामाजिक समरसता टूट रहा है। ऐसी स्थिति में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में सामाजिक समरसता के लिए, देश में विकास के लिए एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दी जानी चाहिए, उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर एक समान लागू हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दिए गए बयानों को लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गिरिराज सिंह पर पलटवार करते हुए सीधी चुनौती दे डाली। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार भी उनकी ही है, हिम्मत है तो वोटिंग राइट समाप्त करके दिखाएं। वोटिंग राइट संविधान ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का जो लोग वायलेट कर रहे हैं उनका वोटिंग राइट्स छीन लेना चाहिए। छीन ले भैया, उनके हाथ में पार्लियामेंट है ना, बहुमत है ना, छीन ले। हिम्मत है तो दिखा दे, फालतू बात कर, हिम्मत है तो दिखावे ना। दिल्ली की तरह बात करेंगे, हिम्मत है तो दिखावे, छीन करके किसका छीन दे, दिखावे। आप लोग इसके समर्थन में हैं या विरोध में अगर केंद्र सरकार इस बिल को लाती है? अरे केंद्र सरकार को किसी का वोटिंग राइट इन्होंने दिया है कि छीन लेंगे? वोटिंग राइट बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है, भारत की जनता ने दिया है, इन्होंने दिया है कि छीन लेंगे और रख लेंगे। बोल ही रहे, फालतू बोल रहे हैं लोग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कल राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजगीर एयरपोर्ट की मांग कर दी। सीएम की इस मांग पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पलटवार हुए और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले पटना, बिहटा, पूर्णिया, दरभंगा एयरपोर्ट के लिए पहले जमीन दे। बिहार के मुख्यमंत्री राजगीर में नए एयरपोर्ट के निर्माण में केंद्र की उपेक्षा की बात उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी पहले कम से कम बिहटा, पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जो जमीन मांगी जा रही है वो जमीन तो उपलब्ध करा दीजिए। और पटना एयरपोर्ट के लिए भी एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार जमीन की मांग कर रही है, तो इन स्थानों पर तो आज तक अपनी जमीन उपलब्ध नहीं कराया और एक नई बात उठा रहे हैं राजगीर के बारे में। और दूसरा कि अगर केंद्र की सरकार राजगीर में बनाने के लिए तैयार नहीं है
तो राज्य सरकार अपने पैसे से बना लो, इसमें क्या दिक्कत है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों बिहार के दौरे पर है, जिसमें 2 दिन का दौरा दरभंगा का है। सोमवार को इस मौके के दौरान मोहन भागवत दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगर एकत्रीकरण में शामिल हुए। संघ प्रमुख के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शहर के स्वयंसेवक पहुंचे। मोहन भागवत ने वहां जाम हुए स्वयंसेवकों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने संघ के बारे में बताते हुए कहा कि भारत जल्दी ही विश्व गुरु बनेगा। हम आवाज देंगे, हिंदुओं जो आएगा वो जो आएगा बदले को प्रणाम करेगा, संस्कृत में भारत माता की प्रार्थना करेगा और देश समाज धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए तैयार होने के लिए का काम करेगा। ऐसा विश्व गुरु परम संपन्न सामर्थ्य संपन्न जिसको कोई आग दिखा न सके, वो कोई दुस्साहस करे तो आग फूट जाए, ऐसा भारत खड़ा है। उसके लिए वैसा समाज है, उस समाज की निर्मिति के लिए संघ की ये कार्य पद्धति चलती है, मेथोडोलॉजी चलती है। और संघ के स्वयंसेवक रोज 1 घंटा शाखा में अपना प्रयास करते हैं, बाकी 23 घंटा समाज से आत्मीय संपर्क साथ कर समाज के हित में अनेक काम करते हैं। कला से नेतृत्व से बात, कला के क्षेत्र में सहयोग कार्यरत है। 1,30,000 छोटे बड़े सेवा कार्य बिना सरकारी पैसा लिए सहयोग कर रहे सारे देश में। बिहार में इन दिनों बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करने से नहीं चूकते। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद का कहना है कि जेडीयू के भीतर उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े और सुलझे हुए समाजवादी नेता है। बीजेपी प्रवक्ता ने उपेंद्र कुशवाहा को सलाह देते हुए कहा है कि आने वाले समय में जेडीयू का विलय आरजेडी में होने वाला है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को आने वाले समय में तेजस्वी यादव की पालकी को ढोना होगा। निखिल आनंद ने कहा कि बेहतर होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अपने वजूद की तलाश करें और सही निर्णय लें। उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और सीएम नीतीश कुमार जी से ज्यादा कमिटेड समाजवादी नेता हैं, लेकिन हाल के दिनों में जेडीयू में उनको सवालों के घेरे में डाल दिया गया है कि बार बार सार्वजनिक तौर पर बयान जारी कर उनको अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ रही है। अब तो आश्चर्य होता है कि वो जीने मरने की कस्में खाकर आजीवन मरते दम तक नीतीश कुमार जी और जेडीयू के प्रति समर्पित रहने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने झांसा देकर उपेंद्र कुशवाहा जी को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया उनके 20-25 लोगों के साथ। उनके लाखों कार्यकर्ता आज भी बिहार में उपेक्षित भाव में आहत महसूस करके दुखी हैं। उपेंद्र जी को जिस तरीके से मंत्री बनाते बनाते लोगों ने दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका, उपेंद्र कुशवाहा जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपना वजूद तलाशना चाहिए और उनकी जो एक बड़े नेता की छवि रही है फिर से स्थापित करें, क्योंकि अब जेडीयू आरजेडी जब मर्ज करेगी तो उनकी हैसियत क्या रहेगी। बिहार में सरकार जहां कहती फिरती है कि कानून व्यवस्था को लेकर दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार से ऐसी खबरें आती है जो सरकार के दावों को छलनी कर देती हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। इस घटना के बाद मुजफ्फरपुर में जमकर बवाल हुआ। मछली कारोबारी और उनके बेटे की अलग अलग जगहों पर डेड बॉडी मिली। इसके बाद पूरे इलाके में कोहराम समझ गया। घटना से गुस्साए लोगों ने 2 किलोमीटर तक सड़क को जाम कर जमकर बवाल काटा। इतना ही नहीं, राहगीरों के साथ भी उग्र भीड़ ने मारपीट की। हंगामा कर रहे लोगों की एक ही मांग थी कि आरोपी को ऑन द स्पॉट सजा दी जाए। रांची के बिरसा चौक के समीप पिछले 20 सालों से बने करीब 30 से 40 घरों और दुकानों पर आज प्रशासन का बुलडोजर चल गया। रेलवे द्वारा नोटिस मिलने के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक ये लोग पिछले 20 सालों से बेरोक टोक यहाँ रह रहे थे। रेलवे ने कल शाम अनाउंसमेंट किया था कि जो लोग अवैध तरीके से बिरसा मुंडा चौक के पास रह रहे हैं वो इस सुबह तक घर दुकान खाली कर दे। सुबह होते ही प्रशासन ने इन घरों पर बुलडोजर चलाकर इन्हें जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई पर प्रशासन ने कहा है कि ये लोग अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे, जिस पर कार्रवाई की गई है। इस कपकपाती ठंड में इन घरों में रहने वाले लोग चंद मिनटों में बेघर हो गए। सोचने वाली बात यह है कि अब ये गरीब बेघर कहां आसरा लेंगे।
झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील की 27 साल पुरानी 110 मीटर ऊंची चिमनी को महज 11 सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया। 0 डिग्री पर चिमनी को धराशायी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि चिमनी को 0 डिग्री अर्थात पूरी तरह लंबवत गिराया गया। दावा किया गया कि 0 डिग्री पर चिमनी गिराने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक 4 डिग्री तक गिराने का ही रिकॉर्ड था। इस चिमनी में पिछले 4 महीने से उत्पादन बंद था। इस चिमनी को ध्वस्त करने के लिए 48 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। वहीं इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2 करोड़ रुपए भी खर्च हुए हैं।